मेरे प्रिय विद्यार्थियों और मेरे प्यारे भैयाओं, जैसा कि हम आज देखेंगे आयन इलेक्ट्रॉन प्रोसेस द्वारा रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए, ठीक है ना। तो ये रिएक्शंस आपके सामने दे रखी है बोर्ड पर, ठीक है ना। इसको हमको आयन इलेक्ट्रॉन विद द्वारा बैलेंस करना है। तो आयन इलेक्ट्रॉन विद द्वारा बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारी इक्वेशंस एसिडिक मीडियम में दे रखी है कि बेसिडिक मीडियम में दे रखी है। यहाँ पर ये जो रिएक्शंस है, ये रिएक्शंस आपकी, ठीक है ना, एक प्रकार की उभयधर्मी रिएक्शंस है, एम्फोटेरिक रिएक्शंस है। इसमें क्लोरीन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन भी हो रहा है, क्लोरीन का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है। तो इस स्टेप को रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम इस रिएक्शंस को दो अर्धक क्रियाओं में डिसोसिएट कर लेंगे, दो हल्क रिएक्शंस को डिसोसिएट करेंगे। ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अलग करेंगे, रिडक्शन की रिएक्शन अलग करेंगे। तो आइए यहाँ पर क्लोरीन का क्लोराइड में रिडक्शन हो रहा है, सेकेंड स्टेप में क्लोरीन का ही, ठीक है ना, क्लोरीन का ही ये ClO3 क्लोराइड में जो है ClO3- में यह ऑक्सीडेशन हो रहा है। देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन लिख देंगे, ये ऑक्सीजन का हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब अगला स्टेप आता है, इसमें हमको एटम से बैलेंस करना है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो यहाँ एटम बैलेंस करेंगे, परमाणुओं को संतुलित करेंगे। यहाँ पर क्लोरीन के दो परमाणु या एक भी नहीं है, इस रिएक्शन को फिर से पुनः लिखेंगे Cl2 और यहाँ 2Cl माइनस कर देंगे, दो क्लोरीन इधर भी हो गए, दो क्लोरीन इधर भी हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में अगले क्लोरीन को उठाएंगे Cl2 गैस Cl3-। अब देखिए सबसे पहले जो एटम ज्यादा संख्या में होते हैं उसको बैलेंस करते हैं। क्लोरीन के 3 एटम है, यहाँ एक भी नहीं है, तो हमें ऐसा करना है। ऐसा यदि हम कर देते हैं कि यहाँ पर क्लोरीन का 12 OH- 12 हाइड्रोक्साइड आयन लिख देते हैं और इस राइट हैंड साइड में ये 6H2O कर देने से हमारी ये रिएक्शंस बैलेंस हो जाएगी। 2 Cl हो गए और यहाँ 2 का मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे, 2 क्लोरीन एटम इधर हो गए, 2 क्लोरीन एटम इधर हो गए, 12 ऑक्सीजन, इंदुरी 6 और 6 ये ऑक्सीजन। तो 12 ऑक्सीजन इस राइट हैंड साइड में हो गए, 12 ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में हो गए। हाइड्रोजन की संख्या हो गई 12 यहाँ पर, ठीक है ना, 6 दूनी 12 12 इधर भी हो गए। इस प्रकार से इसमें एटम्स बैलेंस हो जाते हैं। अब इसमें क्या करना है, हमें आवेश बैलेंस करना है, चार्ज बैलेंस करना है। तो यहाँ पर चार्ज बैलेंस, अब इसके ऊपर जो आवेश लगे होते हैं उन आवेशों को बैलेंस करना है। तो आवेशों को बैलेंस करने के लिए क्लोरीन 2Cl2 गैस 2Cl-, यहाँ पर एक माइनस चार्ज लगे, 2 का मल्टीप्लिकेशन है, 2 माइनस आवेश है। तो यहाँ क्या करेंगे, इधर इस पक्ष में, ठीक है ना, इस पक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन हम जोड़ देंगे क्योंकि रिडक्शन था। अब सेकेंड स्टेप में अगली रिएक्शन उठाएंगे, Cl2 है प्लस 12 हाइड्रोक्साइड आयन गैस 2ClO3- प्लस 6H2O। अब देखिए 12 यहाँ एक माइनस चार्ज है, 12 का मल्टीप्लिकेशन है, 12 माइनस हो गए, 12 में ये आपके 2 माइनस हो जाएंगे। तो 12 में 2 माइनस में कितने बचे, 10। तो 10 इलेक्ट्रॉन आप इस पक्ष पे आप जोड़ देंगे, 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अब ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन मान लेते हैं, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट हो गया, ये इक्वेशन आपका सेकंड हो गया, ठीक है ना। इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 है, इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 10 है। ये तभी जुड़ेगा जब दोनों समीकरणों में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी। अगर इसमें 5 का मल्टीप्लिकेशन करा देते हैं और मल्टीप्लिकेशन करा देने के बाद दोनों रिएक्शंस को जोड़ देंगे, हमारा बैलेंसिंग रिएक्शन प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए 5 का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो यहाँ पर 5 क्लोरीन ये हो गए, 1 क्लोरीन हो गए, कितने हो गए, 6Cl2 हो गया बेटा मेरे, ठीक है ना। और यहाँ पर 12 हाइड्रोक्साइड आयन हो गए, 12 OH- हो गए, ठीक है ना। गिफ्ट 5 का गुणा था तो 5 भी 10, 10Cl- हो गया। यहाँ पर देखिए ये आपका 2ClO3- प्लस 6H2O। रही बात क्लोरीन, रही बात इलेक्ट्रॉन्स की, तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से और यहाँ से इलेक्ट्रॉन 5 दूनी 10 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाते हैं, ये आपका बैलेंसिंग रिएक्शन प्राप्त हो जाता है आयन इलेक्ट्रॉन के द्वारा। दोनों तरफ आवेश भी बराबर होंगे और एटम भी बराबर होंगे। ये जिसको आप ऐसा
6 hydroxide and gets 5